तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं क्या फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा और उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या कैसे कैसे उसके क्वेश्चंस होते हैं और क्या रिलेशन होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर फंक्शन। तो फंक्शन की थोड़ी सी समझ हम लोग 11th क्लास में भी ले चुके हैं कि भाई 11th क्लास में हमने देखा था फंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, तो आप उसमें चेक कर लेना उस चीज़ को। बाकी अब देखते हैं जरा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो आओ जरा फंक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो फंक्शन क्या होता है। हम लोगों ने दो ही चीज़ पढ़ी है फंक्शन में लेके कि ऑल द डोमेन्स, जैसे एक फंक्शन आपको डिफाइन कर रखा है ए टू बी आपको एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो ये आपकी डोमेन कहलाती है और ये आपका को डोमेन कहलाता है। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखने ना। ठीक है, और उसके बाद हम लोग दो बातें याद रखते हैं। पहली बात, ऑल द डोमेन्स आर ऑक्यूपाइड। ऑल द डोमेन्स आर ऑक्यूपाइड। सारी की सारी डोमेन आपकी क्या होगी, ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। मतलब जितनी भी आपकी ए के अंदर वैल्यूज होंगी वो सारी आपको यहाँ पर रख लेनी है। अब बात करता हूँ मैं सेकंड वाली आपसे। सेकंड बात क्या है कि देयर इज यूनिक इमेज फॉर ईच डोमेन। देयर विल बी अ यूनिक इमेज फॉर ईच डोमेन। देखो क्या मतलब है इसका, वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने ये ए है, ये आपका बी है और यहाँ पर कोई भी वैल्यू है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वैल्यू रखी क्या, ए बी सी डी ई एफ, जितनी भी वैल्यू होंगी। ए पर ए आंसर आया, बी पर एक आंसर आया, सी पर एक, डी पर एक और ई पर एक। तो ये आपका एक यूनिक इमेज आपको डिफाइन किया जा रहा है कि मतलब एक पर एक वैल्यू आपकी डिफाइन हो रही है, एक यूनिक इमेज आपकी होगी। ठीक है ना, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। जैसे और भी मैं आपको सामने यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। 1 2 3 ए बी सी डी। ठीक है, सारी डोमेन ऑक्यूपाई होनी चाहिए, यहाँ पे कर दी। को डोमेन का हमारे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या, जैसे मान लो ये ए है, 3 पुट करने पर भी बी आया और 2 पुट करने पर भी बी है, तो आपने एक वैल्यू ली। ठीक है ना, ओनली वन, इसको और अच्छे से लिखें तो ओनली वन इमेज एग्जिस्ट फॉर ईच डोमेन। ओनली वन इमेज एग्जिस्ट फॉर ईच डोमेन। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि आपके पास ये जो आपने इनपुट पुट करा है उससे आपकी एक ही इमेज आएगी। अब ये सबों के लिए सेम है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने एक वैल्यू पुट करी और एक ही आंसर आया, तो यस दिस इज आल्सो अ फंक्शन। यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से, जरा समझते रहना। यहाँ पर देखो, जैसे अगर मैं लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी ई। अच्छा, तो ये मैंने पुट करा, फिर मैंने पुट करा तो एक पुट करने पर 2 आंसर आ गए, तो देयर इज 2 इमेज फॉर 1। ठीक है, और ये 3 पर ये और 2 पर डी। तो मतलब दिस इज नॉट, ठीक है ना, दिस इज नॉट अ फंक्शन because for 2 image is exist for domain 1 के लिए आपके पास 2 इमेज एग्जिस्ट कर रही है, जो कि क्या है, वो दोनों इमेज आपकी बी और सी, विच इज ए पार्ट ऑफ फंक्शन। नॉट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंक्शन, दिस इज रिलेशन। रिलेशन में ऐसा हो सकता है, फंक्शन में सिर्फ एक पुट करने पर एक ही आंसर आना चाहिए। मतलब एक ही इमेज एग्जिस्ट होगी एक डोमेन के लिए, वो चाहे सेम, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट एक ही होनी चाहिए। यहाँ पर एक डोमेन के लिए 2 इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ये आपकी कोडोमेन होती है, ये आपकी कोडोमेन होती है, और जो आंसर आते हैं आपके, ये आंसर आ रहे हैं, ये आपका रेंज होता है। तो यहां पर एक चीज लिखने वाली है और समझने वाली है कि रेंज जो होती है आपकी या तो इक्वल हो जाएगी
यह इसका सबसेट होगी, किसका, कोडोमेन का। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है या उसके इक्वल होता है। तो ये चीज हो गई, आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज का, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ABC 1 2 3 4 5 6, अगर मैं बोलूँ ये पुट करने पर ये आए, ये पुट करने पर ये, तो यूनिक इमेज इज एग्जिस्ट फॉर ईच डोमेन, ठीक है ना। हर डोमेन के लिए एक इमेज आपकी एग्जिस्ट करती है, तो आप यहां पर इसको फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। यस, इट इज अ फंक्शन। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। इससे आपसे अगर कोई डोमेन पूछता है तो डोमेन आपकी क्या हो जाती है, डोमेन ये वाला पार्ट होता है, तो डोमेन आप बोल दोगे ABC। आपसे कोडोमेन कोई पूछता है तो कोडोमेन आपकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कोडोमेन हो गई। और आपसे कोई रेंज पूछता है तो रेंज देख सकते हो आप, 1 3 4 है, सिर्फ 1 3 और 4, तो ये आपकी रेंज हो गई। तो ये आप देख सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो कैसे डिफाइंड होते हैं, वो चीज देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम टाइप ऑफ फंक्शन देख रहे हैं, जरा मेरे साथ आ जाओ, जरा देखते हैं कैसे टाइप ऑफ फंक्शन है। तो हमारे फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक आपका 1 1 होता है जिसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, एक हम ऑन टू बोलते हैं जिसको हम सरजेक्टिव बोलते हैं। अब 1 1 और ऑन टू क्या होता है, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी समझ ले लेते हैं इसकी। तो देखो क्या लिखा हुआ है। अब 1 1 फंक्शन देखो, बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 1 फंक्शन से नाम से आपको क्लियर होना चाहिए 1 to 1, मतलब आपने कुछ पुट करा और वही आंसर आया, और वही आंसर किसी और के लिए नहीं होगा। ऐसा मैं आपको भी बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि अ फंक्शन x to y, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, इज डिफाइंड एज टू बी 1 1 इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है ना, कि अलग अलग एलिमेंट की इमेज जो होगी, ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट की जो इमेज आएगी, मतलब जो उसका आंसर आएगा इस x के अंडर में, जो भी हम एलिमेंट लेंगे ना, जो भी डोमेन, इसकी अलग अलग डोमेन के लिए जो इमेज होगी आर डिस्टिंक्ट, तो वो अलग ही होगी, सेम नहीं होगी। मतलब कि क्या, फॉर एवरी x1 x2, ठीक है ना। तो हमारा जो है फॉर, मतलब इसी चीज को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि अब अगर मैंने fx1 fx2 पुट करा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, मतलब एक के लिए एक ही आंसर कहलाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझो आप लोग, ऐसे समझ लो आप इसको कि अगर मैंने यहाँ पर 1 2 और 3 लिया और यहाँ A B C लिया, तो एक के लिए एक ही आंसर होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 1 1 फंक्शन, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन। क्योंकि फॉर ईच डोमेन देयर इज यूनिक इमेज और सिंगल इमेज, वो इमेज किसी और के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ये समझ लो आप मेरे पास कि 1 2 लिया मैंने और यहाँ पर A B ले लिया, तो 1 से भी B आंसर आ गया, 2 से भी B आ गया, तो ये एक फंक्शन तो होगा, बट ये नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज मैनी वन फंक्शन। ये आपका मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है ना, 1 1 फंक्शन नहीं है आपका, ये मैनी वन, मतलब एक से दो से सेम आंसर आ गया, तो एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए मैनी वन होगा। तो इसकी हम कंडीशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोग इसको करते हो, इसके क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, एग्जांपल भी लेंगे। तो ये आपका एक 1 1 फंक्शन की समझ हो गई। ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब है, तो सिंपल एक लैंग्वेज में याद कर लो कि ऑन टू का क्या मतलब है। पहले आप देखो, एक फंक्शन दे रखा है सेट टू बी ऑन टू और सरजेक्टिव एवरी एलिमेंट ऑफ y, ठीक है ना, मतलब इसका जो हर एक एलिमेंट होगा, मतलब कोडोमेन का, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, मतलब जो x की आप कोई भी वैल्यू लोगे, जो y का एलिमेंट होगा, मतलब जो उसकी इमेज होगी वो हमेशा x के हिसाब से आएगी, हर एक एलिमेंट की, ठीक है ना, हर एक x की, फॉर एवरी y वगैरह वगैरह वगैरह, समझ लेना आप लोग, ठीक है। मैं एक्चुअल में बात समझा देता हूँ। बात क्या समझा रहा हूँ कि जो आपकी रेंज होगी वो इसका सब पार्ट ना होके इक्वल होगी कोडोमेन के, मतलब जो कोडोमेन में सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, कोडोमेन में सारे एलिमेंट होंगे वो रेंज के होंगे, ठीक है ना। सिंपली लैंग्वेज में ऐसे समझ लो, मान लो यहाँ पर आपको दे रखा है ABC 1 2 3 और यहाँ दे रखा है ABC, तो ये पुट करा, ये पुट करा, ये पुट करा, तो कोडोमेन ये पूरी है और रेंज भी ये पूरी है, मतलब आपकी इस केस में ये वाली बात सेटिस्फाई होती है कि जितना कोडोमेन में एलिमेंट है वो सारा। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ
ए, चलो 1 2 3 ले लेता हूँ, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ ए बी सी डी। तो देखो ये पुट करा मैंने, ये पुट करा, ये पुट करा। यहाँ पे कोडोमेन में तो आपके 4 एलिमेंट है और रेंज जो है इसका सब पार्ट है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इक्वल नहीं है। तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन आ रही है, इसमें रेंज इज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन। कोडोमेन का एक पार्ट है जो कि 3 ही है, सारे के सारे नहीं आ रहे, तो इसको हम लोग यहाँ पर इनटू बोलेंगे। अब आते हैं बात, ये तो समझ में आ गया होगा आपको ऑन टू क्या कहलाता है, ठीक है ना। बाकी इनके क्वेश्चंस कैसे आप करोगे कैसे नहीं, वो हम लोग क्वेश्चन लेंगे जब समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ एक्स एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी 1 1 ऑन टू, मतलब अगर कोई फंक्शन आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है ना, दोनों ही एक फंक्शन दोनों चीज को बिलोंग करता है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। उसको हम क्या कह देंगे, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये वाला फंक्शन बनाया था, आप इधर देखो मेरे साथ, ये जो फंक्शन मैंने बनाया था इसमें 1 से 1 वैल्यू आ रही है, तो 1 1 तो है ही, और जितनी कोडोमेन है वही रेंज के बराबर है, तो ये ऑन टू भी है ना। ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो ये दोनों फंक्शन है, तो इस फंक्शन को मैं बोलूंगा इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इसको। हाँ, तो हम अब एग्जांपल देखते हैं जरा। 1 1 फंक्शन के एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जरा समझना मेरे साथ। देखो 1 1 फंक्शन हम लोगों ने क्या कंसीडर करा है कि अगर आपके पास fx1 और fx2 आपने किसी फंक्शन में पुट किया और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास x1 बराबर x2 आ जाए तो वो 1 1 कहलाता है ना। और अगर सेम चीज अगर आपने fx1 बराबर fx2 किया, किसी भी फंक्शन में 2 पॉइंट हमने मान लिए या 2x की वैल्यू मान ली डोमेन की, और उसको सॉल्व करने के बाद x1 बराबर x2 आ जाए और कुछ रिलेशनशिप बिटवीन x1 एंड x2 आ जाए, x1 x2 में कुछ रिलेशन आ जाए और x1 बराबर x2 आ जाए, तो वो आपका मैन इवन कहलाया जाता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज समझते हैं हम लोग, ठीक है। बस एक चीज और याद रखना, आपको जो फंक्शन डिफाइन किया जाएगा उसको जरूर समझना पड़ेगा हम लोगों को। जो ये डेफिनेशन होगी फंक्शन की, इसके बिहाफ पर ही हम लोग सारी चीजों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उन्हीं के एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जा रहा, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं आपका। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, जरा समझ लेना। मैं यहाँ पर एक कंसीडर कर लेता हूँ, कोई भी फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। और 2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ले लेता हूँ मैं आपका f(x) इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7, और एक और मैं पार्ट 2 कंसीडर कर लेता हूँ f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस 2, ठीक है। तो पहले तो लॉजिकली आप समझते हो इस क्वेश्चन को, कैसे समझना पड़ेगा आप लोगों को। तो वैसे समझो कि आपके पास जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, और आपके पास जो रेंज है कोडोमेन है जो, वो भी ऑल रियल नंबर है ना। ये डोमेन होती है, कोडोमेन होती है। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यू लिख सकते हो, -∞ से +∞, -∞ से +∞। अब ढंग से समझो, पहले तो लॉजिकली समझो, फिर उसको हम लोग एक मैथमेटिकल करके करेंगे उसको। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी पुट करूँ, जैसे 1 पुट करा तो आंसर 1 आएगा, 2 पुट करूंगा तो आंसर कुछ आएगा, है ना। सॉरी, 1 पुट करा मैंने यहाँ पर तो आपका आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। आपने 2 पुट करा तो एग्जैक्टली कुछ और आंसर आ जाएगा। ऐसे कुछ पुट करोगे कुछ आंसर आएगा। तो आप कह सकते हो कि हर एक डोमेन के लिए आपके पास जो आंसर होगा वो आपका यूनिक होगा, है ना। जो आंसर होगा आपका यूनिक होगा, वो किसी और के लिए कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हो। सिमिलरली इसको भी समझो, इसी चीज से इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने पुट करा 1 2 3, कुछ पुट करूंगा मैं आंसर, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने 1 पुट करा, चलो सारी बात छोड़ के एक ही चीज से समझ लो। मैंने 1 पुट करा और -1 पुट करा। मैंने 1 पुट करा तो एक आंसर आएगा यहाँ पर 3, और -1 भी पुट करा तो आंसर 3 आएगा। तो देखो यहाँ पर आपका 1 और -1 पुट करने पर 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो एक तो ये माइंड का मेकअप हो गया आपके कि ये जो फंक्शन है 1 1 है। क्यों 1 1 है ये फंक्शन? क्योंकि इसमें आप कुछ भी पुट कर रहे हो तो एक यूनिक आंसर आ रहा है, और इसमें कुछ भी पुट कर रहे हो तो आप
दो के लिए एक सेम, मैनी वन। देखो दोबारा समझ लो इस चीज को कि ये आपने एक वैल्यू पुट करी और एक आंसर आया, दूसरी वैल्यू पुट करी एक सिंगल आंसर आया, तीसरी वैल्यू पुट करी सिंगल आंसर आया। सिमिलरली अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो आपने एक वैल्यू पुट करी एक आंसर आया, मतलब दो अलग अलग डोमेन के लिए आपके पास एक इमेज है जो कि यूनिक नहीं हुआ, मतलब आपका 1 1 नहीं हुआ, इन दो के लिए एक आंसर है। 1 1 का मतलब 1 to 1। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये फंक्शन मैनी वन है और ये फंक्शन 1 1 है। ये तो मैंने आपको एक एरो डायग्राम से बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया उसी से। तो देखो क्या इसमें मैं कंसीडर कर लूंगा fx1 बराबर fx2। तो यहां पर रख दो 3x1 प्लस 7, 3x1 प्लस 7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 3x1 बराबर 3x1, तो x1 बराबर सॉरी 2y, x1 बराबर x2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सो इट इज ये 1 1, तो ये 1 1 बन गया आपका, ठीक है। अब मैं इसको देख लेता हूं। अब इसको अगर मैं fx1 बराबर fx2 करता हूं, ठीक है, इसको अगर मैं fx1 बराबर fx2 करता हूं तो क्या होने वाला है वो समझ लेते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 2, x2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये 2 से 2 कट गया। तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर में यहाँ 0, इसको उधर ले गया मैं। तो इसमें फार्मूला लगा दिया x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, तो कितना आ जाएगा, x1 माइनस x2 बराबर 0 और x1 प्लस x2 बराबर 0। तो x1 बराबर x2 आ गया और x1 प्लस x2 बराबर 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर x1 बराबर x2 आ गया, प्लस में सम रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 भी आया। कुछ और भी है कि एडिशन करने पर 0 आएगा इन दोनों को, ठीक है। तो मतलब सिर्फ ओनली अगर ये आता है तो आप 1 1 कहते हो, अदरवाइज ये मैनी वन हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। देखो ये सारी चीजें समझने में तो आसान है ही, बट मेनली आपको क्या याद रखना है, ये चीज आपको इसके बिहाफ पर ये सारी चीज बोलनी है। जैसे कि अगर मैं इसी चीज को यहाँ चेंज कर देता हूं कि फंक्शन हमारा n to n है, तो ये बात तो आपकी 1 1 में सेटिस्फाई हो जाएगी और ये बात भी आपकी 1 1 में सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, आप ढंग से सोचो। अगर आपने x1 x2 लिया तो किसी भी नेचुरल नंबर को लेना पड़ेगा यहाँ पर। आप जैसे अगर आपके पास रियल नंबर है तो आपने x की वैल्यू 1 ले ली और x2 की वैल्यू -1 ले ली, तो 0 आ ही जाएगा, ठीक है। बट इस केस में आपका ये कभी भी टर्म सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर आपका फंक्शन n to n दे दिया तो ये फंक्शन भी आपका 1 1 होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर पुट ही नहीं कर सकते हो कोई नेगेटिव वैल्यू जिससे ये पॉजिटिव बने। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो एक इस फैक्टर को भी आपको हमेशा समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये चीज भी आपको देखनी है ये चीज करने से पहले, ठीक है। तो ये अगर ये वाला फंक्शन डिफाइन करके दिया होता तो ये भी 1 1 होता, ये भी 1 1 होता, बट हमने ये वाला कंसीडर करा है तो ये 1 1 हो गया, ये मैनी वन हो गया, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो अब हम लोग देख रहे हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो ऑन टू फंक्शन की सारी इंग्लिश जो थी आपके सामने मैंने रख दी है, देख सकते हो आप लोग। मेरे को खुद को समझ में नहीं आई। मेन बात जो हमने समझी वो क्या है कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो रेंज को आप कोडोमेन के बराबर कर रहे हो यहाँ पर, तो ये वाली सारी कंसिडरेशन हम लोगों को करनी थी, ठीक है ना। अगर रेंज बराबर कोडोमेन आता है तो ऑन टू, अदरवाइज वो इन टू। तो हम लोग उसी चीज को यहाँ देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जैसे कोई फंक्शन आपको दे रखा है, यही फंक्शन लेते जो हमारे पास था, तो आपको क्या करना है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कंसिडर कर लेना है, ठीक है ना। देन उसके बाद यहां से या एफ एक्स को y कंसिडर कर लेना है। फिर उसके लिए फॉर रेंज, है ना, फॉर रेंज, रेंज के लिए हम लोगों को हमेशा क्या करना होता है, इवेल्युएट, ठीक है ना, x इन टर्म्स ऑफ y। x को y के टर्म में हम लोगों को निकालना होता है, देन उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। तो यही सारी चीज आती है हमारी। तो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। जैसे हमारे को क्या फंक्शन दे रखा था, देखो आपको फंक्शन दे रखा था रियल नंबर टू रियल नंबर, और हम लोगों ने कंसीडर करा था एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। तो ये आपने कंसीडर करा था, इसको मैंने y मान लिया। तो अब इसको सबसे पहले y माना, फिर हम लोग को क्या करना है, x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ से x निकालोगे तो y माइनस 7 3x, ठीक है ना। इसको इसके नीचे ले जाओ तो x इज इक्वल्स टू y माइनस 7 बाई 3। तो ये आपके सामने आ गया। फिर यही चीज जो है आपको पुट कर देनी है एफ एक्स में। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन एफ एक्स। एफ एक्स में रखोगे तो एफ एक्स आपके पास क्या था,
3x प्लस 7, तो x की वैल्यू यहाँ रख दोगे, y माइनस 7/3, 3y माइनस 7/3, और ये तो हमने जब ये पुट करा तो आंसर आपका क्या आ गया, y आ गया। मतलब आपने सारी वैल्यू यहाँ पर कंसीडर कर ली, जो भी आपने fx कंसीडर करा उससे आपकी सारी वैल्यू यहाँ y की y आ गई। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि y इज बिलोंगिंग टू r, कि भाई y भी आपका ऑल रियल नंबर है। अगर x आपका ऑल रियल नंबर है तो y भी जो रेंज है आपकी वो ऑल रियल नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ सो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, ये मैं कर सकता हूँ कंसीडर। तो ऐसे आपको ये करना होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट भी ले लेते हैं इसमें, जो हमने पहला पार्ट लिया था वो तो मैंने आपको यहाँ कंसीडर कर ही दिया। दूसरा पार्ट भी हम ले लेते हैं, सेकंड पार्ट, वो क्या था आपका y और fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही कंसीडर किया था हम लोगों ने। तो जरा उसी चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कंसीडर करता हूँ और यहाँ निकालता हूँ मैं y की वैल्यू। तो देखो ढंग से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2, फिर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में y माइनस 2। तो हम लोगों को अच्छे से क्लियर है, और आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हो कि रूट के अंदर ये टर्म आ रही है, रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 या इक्वल। तो y माइनस 2 शुड बी इक्वल्स टू 0, तो y शुड बी इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो y 2 से बड़ा आएगा, मतलब हमारे पास जो कोडोमेन है, समझना यहाँ पर कोडोमेन हमारे को क्या दे रखी है, ऑल रियल नंबर, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, पर जो हमारी रेंज आएगी मतलब y की वैल्यू वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, मतलब 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास कोडोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और y आपके पास 2 से इन्फिनिटी है। तो मैं कह सकता हूँ सो रेंज इज अ सब पार्ट, रेंज इज अ सब पार्ट, मतलब सबसेट ऑफ कोडोमेन नॉट इक्वल, सबसेट ऑफ कोडोमेन नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, सो इट इज इनटू फंक्शन नॉट ऑन टू, और ये आपका क्या था, ऑन टू फंक्शन, ये आप ऑन टू कंसिडर कर सकते हो। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो ऑन टू, अदरवाइज इनटू। तो ये दो एग्जांपल आपको समझ सकते हो। तो इसमें हमारा ये चीज देख सकते हो आप यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये 1 भी था, ठीक है, यहाँ समझ लेना मेरे साथ, ये जो फंक्शन था आपका 1 भी था और ऑन टू भी है। तो मतलब जो फंक्शन 1 ऑन टू दोनों होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, और ये फंक्शन आपका 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। ये आप चलो